कितनी मोहब्बत है भाग 30। मीरा किसी साजिश का शिकार हो चुकी थी। जैसे ही वो बेहोश होकर नीचे गिरी, वहां खड़े शख्स ने अपनी जेब से फोन निकाला और कहा, काम हो गया, ले आओ उसे। दूसरी तरफ से आवाज आई और फोन कट गया। वहां खड़े आदमी ने मीरा की बाह पकड़ी और घसीटते हुए उसे ले जाने लगा। कुछ ही दूर खड़ी गाड़ी में मीरा को डाला और पलक झपकते ही गाड़ी हवा से बातें करने लगी। अर्जुन अपनी गाड़ी लेकर जैसे ही कॉलेज के सामने आया, वहां कोई भी नहीं था, बस गेट पर चपरासी था। अर्जुन ने उससे आकर पूछा तो उसने कहा, पेपर तो कब का खत्म हो गया और सारे बच्चे भी चले गए। भैया, नीले रंग का सूट पहने एक लड़की थी, उसे देखा आपने? अर्जुन ने परेशान होते हुए कहा। 500 बच्चे हैं भैया, किस किस का ध्यान रखेंगे? चपरासी ने कहा। ओके, थैंक यू, बोलकर अर्जुन साइड में आया और इधर उधर देखने लगा। शायद मीरा उसे कहीं दिख जाए, पर मीरा वहां नहीं थी। अंधेरा होने लगा था। अर्जुन को अब मीरा की चिंता होने लगी थी। अगर गाड़ी का टायर पंक्चर न हुआ होता तो वो मीरा को अकेला छोड़कर वहां से नहीं गया होता। अर्जुन को अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था। वो मीरा को ढूंढते हुए सामने दुकान पर आया। दुकान वाले से पूछा तो उसने इशारा करके बताया, अभी एक लड़की गाड़ी के बारे में पूछ रही थी और फिर वो उस तरफ को चली गई। अर्जुन वापस आया और आकर गाड़ी में बैठा। उसने इस उम्मीद से गाड़ी उस दिशा में बढ़ा दी कि शायद मीरा मिल जाए। चलते हुए वो 1 किलोमीटर तक आ गया, लेकिन मीरा कहीं दिखाई नहीं दी। अब अर्जुन की चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने पापा को फोन किया और कहा, हेलो पापा। हाँ अर्जुन, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो तुम? पापा, वो मीरा कहीं नहीं मिल रही है। क्या मतलब? वो तुम्हारे साथ ही गई थी ना पेपर देने? हाँ पापा, कॉलेज के अंदर गई थी, तब मैं वहीं था। उसके बाद जब पेपर खत्म होने को हुआ तो मैंने देखा गाड़ी का टायर पंक्चर है। मैं गाड़ी सही करवा कर आया, देखा तो मीरा वहाँ नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, पता नहीं वो कहाँ होगी। उसके पास फोन भी नहीं है। ओह अर्जुन, ये तुमने क्या किया? मीरा को इस तरह अकेला छोड़कर तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं वो बच्ची किस हाल में होगी। आई एम सॉरी पापा। अर्जुन लगभग रोने ही वाला था। तुम घबराओ मत और तुरंत वहाँ पास के पुलिस स्टेशन पहुँचो और मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है पापा, जल्दी आइए। डोंट वरी, हमारी मीरा को कुछ नहीं होगा, मैं पहुँचता हूँ वहाँ। अर्जुन ने फोन काट दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसी इलाके के पुलिस स्टेशन पहुंचकर अर्जुन ने पापा को अपनी लोकेशन सेंड की और उनके आने का इंतजार करने लगा। मन ही मन अर्जुन मीरा के ठीक होने की कामना कर रहा था। उधर गाड़ी सड़क पर दौड़ते जा रही थी। गाड़ी में बैठे आदमी ने पलटकर एक बार मीरा को देखा और वापस सामने देखते हुए गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी एक पुराने गैराज जैसी जगह पर आकर रुकी। आदमी ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो गेट खुला और गाड़ी गैराज के अंदर। आदमी ने गाड़ी साइड में लगाई और गाड़ी से नीचे उतरा। उसने मीरा को नीचे उतारा और सामने पड़ी बोरियों पर डाल दिया। मीरा को होश नहीं था, वो अभी भी बेहोश थी। गैराज में बहुत अंधेरा था। तभी एक तेज रोशनी आदमी के ऊपर गिरी और उसने अपना हाथ अपनी आंखों के आगे करते हुए कहा, आपका काम मैंने कर दिया है, अब मेरी कीमत अदा करो ताकि मैं यहाँ से जाऊं। सामने कुछ दूर खड़े उस शख्स ने एक नोटों की गड्डी आदमी की ओर उछाल दी। आदमी मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। वो शख्स मीरा के पास आया और अपने हाथ से उसका मुंह पकड़कर देखा और फिर नीचे पटक दिया। कुछ देर बाद रोशनी बंद हुई और वो वहां से चला गया। दूसरी तरफ विजय अर्जुन की भेजी लोकेशन पर पहुंचे और दोनों मिलकर इंस्पेक्टर से मिले। अर्जुन ने सारी बातें इंस्पेक्टर को बता दी तो उन्होंने कहा, देखिए, हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन 24 घंटे से पहले हम उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। आपको इंतजार करना होगा। अभी आप घर जाइए और कुछ देर इंतजार कीजिए। हो सकता है वो घर आ जाए या फिर कहीं और चली गई हो। नहीं इंस्पेक्टर, मीरा ऐसे कहीं नहीं जा सकती, ना ही बाहर उसके कोई दोस्त हैं जिनके पास वो जाए। हमें बहुत डर लग रहा है इंस्पेक्टर, आप कुछ कीजिए प्लीज, हमारी बच्ची जरूर किसी खतरे में है। विजय ने भावुक होकर कहा, घबराइए मत, हम यहाँ किस लिए हैं? मैं पूरे इलाके में मैसेज कर देता हूँ, आप लड़की की तस्वीर और अपना नंबर दे दीजिए।
जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इंस्पेक्टर ने कहा। अर्जुन ने उन्हें मीरा की तस्वीर दिखाई, जिसका उन्होंने प्रिंट आउट निकाल लिया और अपना और विजय का नंबर देकर वहां से बाहर आ गए। रात के 8 बज रहे थे। अर्जुन को परेशान देखकर विजय ने कहा, लाओ चाबी दो, मेरी गाड़ी रघु ले आएगा, तुम मेरे साथ चलो। अर्जुन ने चाबी विजय को दे दी। विजय जी ने रघु को गाड़ी ले आने को कहा और खुद अर्जुन की गाड़ी से अर्जुन के साथ घर के लिए निकल गए। घर पर राधा दरवाजे के पास यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी। उसे परेशान देखकर दादी माँ ने कहा, क्या बात है राधा, इतना परेशान क्यों हो? माँ, अर्जुन और मीरा अभी तक घर नहीं लौटे हैं, राधा ने कहा। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? बच्चे रास्ते में कहीं रुक गए होंगे, दादी माँ ने कहा। हाँ माँ, लेकिन पता नहीं आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मैं जरा देख कर आती हूँ वो लोग क्यों नहीं आए, राधा ने जाते हुए कहा। तो दादी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, राधा फोन कर लो ना अर्जुन को, रास्ते में ही कहीं होगा वो। राधा ने अर्जुन को फोन लगाया, लेकिन फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। तभी बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी। राधा दौड़कर बाहर आई। अर्जुन और विजय के साथ मीरा को ना देखकर राधा ने अर्जुन से पूछा, मीरा कहाँ है? अर्जुन कुछ बोलने की हालत में नहीं था, तो विजय ने राधा को सारी बातें बता दी। जैसे ही उसने मीरा के बारे में सुना, उसका दिल बैठ गया और वो बड़बड़ाने लगी। वही हुआ जिसका डर था, मैं जानती थी वो जरूर आएगा, उसी ने मीरा को अपना शिकार बनाया है। राधा को डरा हुआ देखकर अर्जुन आगे आया और उन्हें गले लगाते हुए कहा, मीरा को कुछ नहीं होगा माँ, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। राधा रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, आखिर उस बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है, क्यों सब उसके दुश्मन बने बैठे हैं? राधा को रोते देखकर विजय ने उसे संभाला और अंदर ले आए। अंदर आकर विजय ने दादू और दादी माँ को भी सब बताया। अब सब मीरा के लिए परेशान हो रहे थे। निधि ने सुना तो वो रो पड़ी। वही मीरा को इस घर में लेकर आई थी और उसके साथ ये हादसा हो गया। दादी माँ ने निधि को अपने पास बुलाया तो वो दादी माँ की गोद में सर रखकर लेट गई और रोने लगी। दादी माँ ने उसे चुप करवाया तो निधि ने कहा, दादी माँ चलो चलकर पूजा करते हैं, मीरा कहती है पूजा करने से सब ठीक हो जाता है, चलो न दादी माँ। निधि को दुखी देखकर दादी ने कहा, हाँ चलो। निधि और दादी मंदिर के सामने आकर पूजा करने लगी। राधा परेशान सी अपने कमरे में चक्कर काटने लगी। ये सब देखकर विजय उसके पास आया तो राधा गुस्से में बिफर पड़ी। आखिर वो चाहता क्या है? दूर क्यों नहीं चला जाता वो हम सब की जिंदगी से? मीरा ने उसका क्या बिगाड़ा है जो वो उसके साथ ये सब कर रहा है? कौन? किसने क्या किया है राधा? विजय ने कहा। कौन? कोई नहीं। आप कब आए? मीरा कहाँ है? उसका पता चला कुछ? राधा ने कहा। पुलिस ने कहा है वो मीरा को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। तुम बताओ, तुम कुछ कह रही थी? विजय ने कहा। नहीं, कुछ नहीं, मीरा को कुछ नहीं होना चाहिए विजय। राधा की आंखें भर आई तो विजय ने उसे पास बेड पर बैठाते हुए कहा, उसे कुछ नहीं होगा, हम सब लोग हैं ना उसके साथ, तुम परेशान मत हो, मैं निधि को देखकर आता हूँ। विजय कमरे से बाहर निकल गए। विजय निधि के पास आए। वो दादी माँ की गोद में सर रखकर सिसक रही थी। विजय ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी मीरा को कुछ नहीं होगा बेटा, मैं उसे घर लाऊंगा। वो इस वक्त ठीक तो होगी ना पापा? निधि ने उठते हुए नम आंखों के साथ कहा। विजय ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, हमारी मीरा बहुत बहादुर है, उसे कुछ नहीं होगा। सभी उदास और दुखी थे और मीरा की सलामती की दुआ कर रहे थे। रात के 11 बज रहे थे पर किसी की आंखों में नींद नहीं थी, ना ही किसी ने खाना खाया था। उधर गैराज में बेहोश पड़ी मीरा को जब होश आया तो अनजान जगह खुद को पाकर एक पल को वो घबरा गई। अंधेरा होने की वजह से उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। मीरा उठी और जोर से आवाज लगाई, कोई है? जवाब में सिर्फ उसकी आवाज ही बस गूंज कर लौट आई। मीरा ने सर पर अपने पसीने की बूंदें पोंछी और एक बार फिर आवाज दी, कोई है यहाँ? तभी एक तेज रोशनी उस पर आकर गिरी। उसने तेजी से अपना हाथ अपने आगे कर लिया। सामने खड़ा शख्स उसे दिखाई नहीं दे रहा था, बस 2 पैर नजर आ रहे थे जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे।
मीरा अंदर ही अंदर घबरा रही थी, लेकिन खुद को मजबूत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो शख्स मीरा के पास आया, मीरा ने उसे पीछे की ओर तेज धक्का मारा। अंधेरे में लड़खड़ाकर वो दूर जा गिरा। मीरा वहां से निकलकर जैसे ही भागने को हुई, नीचे पड़े सामान में उसका पांव फिसला और वो धड़ाम से नीचे आ गिरी। उसके हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में जा चुभी। दर्द से वो करहा उठी। उसने हिम्मत करके वो कांच खींचकर निकाला। दर्द से उसने अपना निचला होठ दांतों के नीचे दबा लिया। हिम्मत करके उसने जैसे ही उठने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उसका एक पांव मजबूती से पकड़ लिया। मीरा के लिए ये पल मुश्किलों भरा था। उसने मन ही मन अपने ईश्वर को याद किया और दूसरे पांव से जोरदार लात दे मारी। अंधेरे में भी निशाना सही जा लगा और मीरा ने तुरंत खुद को संभाला और वहां से दरवाजे की ओर भागी। दरवाजा बाहर से बंद था। शायद मीरा वहां से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगी। नीचे गिरा हुआ वो शख्स उठा और मीरा के पीछे आया, लेकिन तब तक मीरा वहां से निकलकर बाहर जा चुकी थी। शख्स बाहर आया तो बाहर बैठे लड़कों ने उसके पास आकर कहा, क्या हुआ? अबे भाग गई वो, पकड़ो उसे। शख्स ने दर्द से कराहते हुए कहा और अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। लड़के वहां से मीरा को ढूंढने निकल पड़े। मीरा अनजान रास्ते पर भागे जा रही थी। तभी उसने देखा कुछ लड़के उसके पीछे आ रहे हैं। उसने अपने भागने की स्पीड और तेज कर दी। भागते हुए उसका दुपट्टा झाड़ियों में उलझ गया। मीरा ने निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकला तो उसने उसे वहीं छोड़ दिया। मीरा वहां से भागने लगी। लड़के अभी भी उसके पीछे थे। भागते भागते मीरा की सांसें उखड़ने लगी। उसने देखा सामने कुछ ही दूर सड़क है जहां से गाड़ियां गुजर रही हैं। शायद कोई मदद मिल जाए सोचकर वो उस तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, सामने से आती गाड़ी उसे दिखाई नहीं दी और मीरा उससे टकराकर दूर जा गिरी। मीरा को गिरा देखकर लड़के वहां से भाग गए। गाड़ी रुकी। गाड़ी में बैठा ड्राइवर घबरा गया तो पीछे बैठे आदमी ने नींद से जागकर कहा, ड्राइवर क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी तुमने? सर, वो गाड़ी के सामने एक लड़की। घबराहट में ड्राइवर कुछ बोल नहीं पाया। लड़की? गाड़ी साइड में लगाओ, आदमी ने कहा और गाड़ी से नीचे उतरा। आदमी मीरा के पास आया और उसे संभाला। देखा उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। मीरा के सर से खून बह रहा था तो उसने जेब से रुमाल निकालकर उसके सर पर लगा दिया और ड्राइवर से कहा, ड्राइवर यहाँ आओ और मेरी मदद करो। सर, रहने देते हैं ना, खामखा केस हो जाएगा। एक्सीडेंट का मामला है, बेवजह फंस जाएंगे। ड्राइवर ने अपनी गलती छुपाते हुए कहा, कैसे इंसान हो तुम? इंसानियत है कि नहीं तुम में? ये जिंदा है, इसे यहाँ छोड़ा तो मर भी सकती है। उठाओ इसे और अभी हॉस्पिटल चलो, आदमी ने ड्राइवर को फटकार लगाते हुए कहा। दोनों ने मीरा को उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया। आदमी आगे आ बैठा और ड्राइवर को तुरंत हॉस्पिटल चलने को कहा। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। ड्राइवर ने पलटकर मीरा को देखा और कहा, सर, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आदमी ने सोचते हुए कहा, आपने इस लड़की को क्यों बचाया सर? आप तो इसे जानते भी नहीं हैं। ड्राइवर ने कहा, जानता तो नहीं हूँ, पर इसे देखकर लगा जैसे कोई रिश्ता है इससे मेरा। इस लड़की ने एक बार मेरी मदद भी की थी, शायद उसी का कर्ज चुकाने के लिए आज ये हमें मिली है, आदमी ने कहा। इसके बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। गाड़ी आकर हॉस्पिटल के सामने रुकी। आदमी ने जल्दी से मीरा को गोद में उठाया और अंदर चला आया। उन्होंने स्टाफ को आवाज लगाई। हॉस्पिटल का स्टाफ दौड़ा चला आया और मीरा को स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी वार्ड में ले गए। ड्राइवर बाहर गाड़ी के पास ही था। उसे डरा हुआ देखकर आदमी ने ही उसे बाहर रुकने को कहा था। आदमी अभी कॉरिडोर में ही खड़ा था कि तभी लड़के ने आकर कहा, आप पेशेंट के साथ हैं? जी, आदमी ने कहा। रिसेप्शन पर आइए, आपसे कुछ जानकारी चाहिए, लड़के ने कहा और चला गया। आदमी उसके पीछे पीछे चला आया। लड़के ने एक फाइल निकाली और कहा, पेशेंट का नाम? उसका नाम मुझे नहीं पता, दरअसल वो मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुई है, आदमी ने कहा। ये जानते हुए भी कि आप पर पुलिस केस बनता है, आप यहाँ चले आए? लड़के ने टेढ़ी नजर से आदमी को घूरते हुए कहा, देखिए,
इस वक्त उसका बचना बहुत जरूरी है। आप प्लीज ये सब बातें बाद में कीजिए। आदमी ने सख्त होकर कहा तो लड़के ने घूरना बंद कर दिया और कहा, ठीक है, लेकिन कुछ तो डिटेल्स चाहिए ना पेशेंट के बारे में। आप पूछिए, मैं बताता हूँ, आदमी ने कहा। फादर्स नेम? लड़के ने फाइल में पेशेंट के नाम को खाली छोड़ते हुए कहा। अमर प्रताप सिंह, आदमी ने कहा। एड्रेस? लड़के ने आगे पूछा। राजपुताना पैलेस, NH 17 रोड, अजमेर, राजस्थान, आदमी ने कहा। कांटेक्ट नंबर? लड़के ने इस बार थोड़ी नरमी से कहा। 96490, आदमी ने कहा। लड़के ने कुछ डिटेल्स खुद से भरी और कहा, सर, केयर ऑफ में क्या लिखूं? वो हमारी बेटी की उम्र की है, फादर लिख दीजिए, आदमी ने कहा। लड़के ने सारी जानकारी भरने के बाद कहा, सर, आप यहाँ साइन कर दीजिए। अमर ने फाइल पर साइन करके फाइल वापस लड़के को लौटा दी। लड़के ने फाइल साइड में रखते हुए कहा, सर, जैसा कि ये एक एक्सीडेंट केस है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। आई होप आपको इससे कोई एतराज नहीं होगा। आप बेशक अपना काम कीजिए, अमर ने कहा और जाकर सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। अब आगे क्या होने वाला है? वो कौन था जिसने मीरा को किडनैप किया था? और अचानक से अमर प्रताप सिंह का मीरा की लाइफ में आने से मीरा की लाइफ में क्या बदलाव होगा? ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।